कक्षा 9वीं की स्टूडेंट फाइनली जो आपके यहाँ पर 8 जनवरी से अभ्यास परीक्षा होने वाली थी, तो फाइनली आपका जो यहाँ पर गणित विषय है उसका हम यहाँ पर संपूर्ण उत्तर कराने वाले हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका जो पेपर है यहाँ पर गणित विषय का वो आ चुका। साथ ही जो पेपर हम कराने वाले हैं इस पेपर को आपको स्कूल से ही मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर जो पेपर है वो आपको यहाँ पर घर जाके उसका आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको यहाँ पर संपूर्ण उत्तर सहित आपका पूरा पेपर कराने वाले हैं, तो इस वीडियो को आपको एंड देखना। ठीक है, और साथ ही आपका पूरा यहाँ पर गणित के पेपर आ चुका, और साथ ही जो आपका यहाँ पर हिंदी विषय का सॉल्यूशन हम डाल चुके हैं। अगर आपने हिंदी विषय का सॉल्यूशन नहीं देखा तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही इस वीडियो हम आपका यहाँ पर गणित विषय का संपूर्ण उत्तर करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको एंड देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको सभी विषय के संपूर्ण उत्तर हम इसी चैनल पर कराएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर पेपर वो देख लेते हैं और उनके उत्तर भी आपको हम करा देते हैं। तो पहले तो आते हैं आपके 6 नंबर के सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं, तो पहला आता है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का एक फल या अंतर सदैव एक संख्या होती है। तो आपका ये आता परिमेय संख्या, और बी आता अपरिमेय संख्या, और सी आता प्राकृतिक संख्या, और डी आता पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो जो आपका प्रश्न है पहला यहाँ पर दिया है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का एक फल या अंतर सदैव एक संख्या होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा आपका अपरिमेय संख्या। ठीक है, पहले का आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो हम उत्तर बताने वाले हैं इन उत्तर को आपको लिखना अपनी कॉपी में। ठीक है, उत्तर पुस्तिका में लिखना आपको, और साथ ही आपको यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो वो यहाँ पर आपको गलत उत्तर बताएंगे। तो आपको यहाँ पर गलत उत्तर अपनी कॉपी में नहीं लिखना, नहीं तो आपके मार्क्स काट सकते हैं। इसलिए हम जो उत्तर आपको बताएंगे, अगर आप यहाँ पर इस उत्तर को अपनी कॉपी में लिखते हैं तो आप पूरे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो पहले का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा अपरिमेय संख्या। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा। तो आपका यहाँ पर दूसरा आता है 3 + √3 कोष्टक बंद, और यहाँ पर देख लीजिए कोष्टक 3 - √3 कोष्टक बंद का मान है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ए आपका 0 आता है, बी बराबर आपका 1 आता है, सी ऑप्शन यहाँ पर 3, और डी आता 6। तो जो आपका यहाँ पर दूसरा रहेगा, दूसरे का आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, दूसरे का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 3। ठीक है, दूसरे का आपका 3 करेक्ट आंसर रहने वाला है। सभी आपको यहाँ पर राइट आंसर कराए जाएंगे, कोई भी आपका गलत आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, जो उत्तर हम बताएंगे सभी उत्तर को आपको अपनी कॉपी छाप देना है, पूरी मार्क्स आप लाएंगे। सर तीसरा आता निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा बहुपद नहीं है। तो आपका ए आता 5, और बी आता y + 2/y, और सी आता 0, और डी आता √2x + 3। तो जो आपका यहाँ पर प्रश्न तीसरा दिया है निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, √2x + 3। ठीक है, तीसरे का रहेगा आपका डी करेक्ट आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा। तो आपका चौथा आता बहुपद x⁻² + 3x⁻4 + x - 4x⁻3 + 7 की घात है। तो आपको बताना है कि जो आपका बहुपद दिया है इसमें अधिकतम घात क्या है। तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी अधिकतम घात है वो है आपकी 4। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी चौथे का आपका बी करेक्ट आंसर रहेगा 4। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा। तो पाँचवा आपका यहाँ पर आता √5 का दशमलव प्रसार है। तो आपको इसका यहाँ पर दशमलव प्रसार बताना किस प्रकार का है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देते शांत अनावर्ती, और बी आता अशांत आवर्ती, और सी आता अशांत आवर्ती, और डी आता अशांत व अनावर्ती। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा √5 का दशमलव प्रसार है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा अशांत व अनावर्ती। ठीक है, पाँचवें का आपका डी करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए आपका यहाँ पर 6वां आता है। तो 6वां आप यहाँ पर समीकरण y = 3x + 5 का एक अद्वितीय हल है। ठीक है, केवल 2 हल हैं, और अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, कोई हल नहीं है। तो जो इसका जो आप यहाँ पर 6वां देख लीजिए, समीकरण y = 3x + 5 का अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, आपका 6वें का रहेगा सी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो यहाँ पर सही विकल्प हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही हम जो उत्तर बताएं इन उत्तर को आपको अपनी कॉपी में छाप देना, पूरे आप मार्क्स लाएंगे। और साथ ही आपको गलत सॉल्यूशन आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखना, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बताया, उसी तरह से यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी आपको यहाँ पर अपना जो यहाँ पर टिक है वो कर लेना है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर जो आपके आते हैं देखते हैं पूर्ति की जाते हैं। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है ... सतत वर्ग अंतरालों के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। तो पहले का उत्तर आपका क्या रहने वाला है, पहले का उत्तर आपका हो जाएगा बारंबारता।
ठीक है, बारंबारता आपका यहाँ पहले का उत्तर रहेगा। साथ ही हम आपको लिखित उत्तर भी आपको दिखा देंगे जिससे आपको यहाँ पर गलत नहीं होगा। ठीक है, लिखित उत्तर भी हम आपको दिखा देंगे। तो पहले रिक्त स्थान का उत्तर रहेगा आपको बारंबारता। ठीक है, और चलिए आपका यहाँ पर दूसरा देख लेते हैं। दूसरा आता है x बराबर a का आलेख डॉट डॉट अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो दूसरे का उत्तर रहेगा आपका y। ठीक है, y अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है, तो दूसरे का उत्तर आपका y हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते हैं, दूसरे का उत्तर आपको y रहेगा। अब तीसरा आता है बे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर डॉट डॉट होती हैं। तो यहाँ पर बे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती हैं परस्पर समांतर होती हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या रहेगा तीसरे का उत्तर? तीसरे का उत्तर आपका हो जाएगा समांतर। ठीक है, समांतर आपका यहाँ पर तीसरे का उत्तर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, सभी आपको राइट आंसर कराए जाएंगे। चौथा आता है एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण होते हैं। तो यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ठीक है, बराबर होते हैं। तो आपका चौथे का उत्तर क्या रहेगा? चौथे का उत्तर आपको हो जाएगा बराबर। ठीक है, आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद करते जाना है, यानी आपको याद भी करते जाना, साथ ही जो उत्तर बता रहे हैं इन उत्तरों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पाँचवा आता हुआ है चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री अंश के बराबर हो, डॉट डॉट कहलाता है। तो पाँचवें का उत्तर आपका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, वर्ग आपका रहेगा पाँचवें का उत्तर। अब चलिए आपका यहाँ पर छठवां देख लेते हैं। तो छठवां था कोण 60 डिग्री के पूरा कोण का संपूरक कोण डॉट डॉट है। तो यहाँ पर कोण 60 डिग्री के पूरा कोण का संपूरक कोण 120 डिग्री है। ठीक है, 120 डिग्री रहेगा आपका यहाँ पर क्या? छठवीं का उत्तर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर रिक्त स्थान भी हो जाते हैं। साथ ही जो इनके लिखित उत्तर है वो भी हम दिखा देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। साथ ही इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पर इंग्लिश में, जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट की बताया, तो आपको यहाँ पर इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको यहाँ पर लिख लेना। ठीक है, हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं। और फिर आपके आते हैं सत्य असत्य आते हैं। ठीक है, सत्य असत्य आते हैं। तो देख लीजिए आपका यहाँ पर पहला आता है। ठीक है, पहला आप यहाँ पर देते हैं y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है। तो आपका क्या पहले रहने वाला है आपका यहाँ पर सत्य। ठीक है, पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, आपका यहाँ पहला सत्य रहने वाला है। दूसरा आता है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो त्रिभुज सर्वांग संग होते हैं। तो दूसरा भी आपका सत्य रहने वाला है। तीसरा आता है किसी त्रिभुज में अधिकतम दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं। तो तीसरा आपका असत्य रहेगा। और जो चौथा आपका आता है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की परिधि होती है। तो चौथा आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। और पांचवा आता बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है। तो जो आपका पांचवा रहेगा, पांचवा भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और छठवां आता ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है। तो जो छठवां है, जो आपको बता दें कि जो यहाँ पर ऋजु कोण की माप होती है वो 180 डिग्री ही होती है। तो छठवां भी आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर सत्य सत्य कंप्लीट। ठीक है, तो हमने जो सत्य सत्य वो आपके करा दिए। जो आपका यहाँ पर दिया गया तीसरा, ठीक है, तीसरा भी आपका असत्य है। और जो चौथा भी दोस्तों आपका असत्य है। ठीक है, गलती से यहाँ पर सत्य बोल दिया था, चौथा आपका असत्य रहेगा। ठीक है, पहला दूसरा और आपका पाँचवा छठवां ये आपके यहाँ पर सत्य रहेंगे और तीसरा और चौथा आपका असत्य रहेगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सही जोड़ी। 6 नंबर की आती हैं स्तंभ अवयव में देंगे सही जोड़ी, तो इनको मैच कर लेते हैं। ठीक है, आपको ध्यान से देखना, जो पहली दी गई आयत के एक है, आयत है एक। ठीक है, तो इसको मैच करना आपको ई से चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज से मैच कर देना आपको यहाँ पर। और जो आपकी दूसरी आती है वाई अक्ष पर स्थित बिंदु है, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर किससे? इसको मैच करना आपको यहाँ पर देख लीजिए 0-3 से। ठीक है, और जो आपकी आती है दूसरी अपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में 2, तो इसको मैच करना आपको वर्ग चिन्ह से। ठीक है, वर्ग चिन्ह से आपको तीसरी मैच कर देनी है। और जो चौथी आती ठोस आकृति का उदाहरण, तो इसको आपको बेलन से मैच कर देना है। और जो पांचवी आती है एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो पांचवी को मैच करना है आपको यहाँ पर किससे? पांचवी को मैच कर देना है आपको डी से। ठीक है, √3/4 a², ठीक है, इंटू a², इससे मैच कर देना है। फिर आपकी छवीं आती समीकरण 4x + 3y = 12 का एक हल है। तो छवीं को मैच करना आपको यहाँ पर 0 और 4 से। ठीक है, इस तरह से आपकी हो जाती है सही जोड़ी कंप्लीट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी हमने सही जोड़ी मैच कर दी है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और आपको कॉपी में छाप देना, बिल्कुल पूरे मार्क्स आएंगे आपके। और आपके आते हैं 100 में उत्तर आते हैं, तो चलिए इनको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आपका आता है रेखिक बहुपद की घात लिखिए। तो जो यहाँ पर रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? रेखिक बहुपद की घात होती है 1। ठीक है, 1 होती है। तो पहले का उत्तर आपका क्या रहने वाला?
पहले का उत्तर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले का उत्तर आपका 1 हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है x बराबर 3y को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में लिखिए। तो आपको इसके रूप में लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपका यहाँ पर किस तरह से लिखना है, पहले तो लिखना है आपको x। ठीक है, आपको हम बता देते हैं फिर से। आपको यहाँ पर दूसरे का उत्तर हो जाएगा आपका x माइनस 3y, ठीक है, और प्लस c बराबर 0। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। तो ये आपका यहाँ पर दूसरे का उत्तर हो जाएगा x माइनस 3y प्लस c बराबर 0। अब जो तीसरा आता है बिंदु 4 माइनस 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इसका उत्तर रहेगा आपका चतुर्थ। ठीक है, चतुर्थ आपको यहाँ पर लिख देना चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश पहले से लिखा है तो आपको यहाँ पर लिख देना बिंदु 4 माइनस 3 चतुर्थांश में स्थित होगा। अब चलिए आपका यहाँ पर आता चौथा बिंदु माइनस 5 2 की अक्ष से दूरी क्या होगी, तो इसका उत्तर रहेगा आपका 2। ठीक है, 2 आपका इसका यहाँ पर जो आपका चौथा है, चौथे का उत्तर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 रहने वाला चौथे का उत्तर 5 में आता है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूर्ण कोण का मान क्या होता है, तो यहाँ पूर्ण कोण का मान होता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री आपका यहाँ पर हो जाएगा 5वें का उत्तर। और जो 6वां आपका आता 3 आसान रेख बिंदुओं से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं, तो इससे उत्तर रहेगा केवल 1। ठीक है, केवल 1 ये आपका रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, 6वें का उत्तर। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर ऑब्जेक्ट थे हमने ऑब्जेक्ट करा दी, साथ ही जो इनके लिखित उत्तर है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए, हम आपको लिखित उत्तर दिखा रहे हैं, ये आपका सही विकल्प का सॉल्यूशन है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, हम आपको फिर से दिखा रहे हैं जिससे आपको लिखने में और आपका यहाँ पर उत्तर गलत ना हो, इसलिए हम आपको फिर से दिखा रहे हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का सॉल्यूशन है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका रिक्त स्थान का सॉल्यूशन दिया गया है। फिर आपके आते हैं सत असत, तो ये आपका यहाँ पर सत असत का सॉल्यूशन है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला आपका सत्य का, दूसरा भी सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, 5वां सत्य और 6वां भी सत्य रहेगा। अब आते हैं आपकी सही जोड़ी, तो ये आपका सही जोड़ी की सॉल्यूशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली आपको ई से मैच करनी, दूसरी आपको एफ से मैच करनी, तीसरी बी से, चौथी आपको ए से मैच करनी, 5वीं डी से मैच करनी और 6वीं सी से मैच करनी। ठीक है, और फिर आपके आते हैं एक सतबाक्यमत्ता का सॉल्यूशन देख लीजिए, ये आपका एक सतबाक्यमत्ता का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके ऑब्जेक्ट हैं वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट हमने आपके जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है वो करा दिए हैं। अब चलिए प्रश्न 6 आता है 1/5 और 1 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, अथवा आता 1/√2 देकर हर के परिमेयकरण कीजिए। 7वां आता सरल कीजिए, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, और इसका अथवा आता इसमें भी आपको सरल करना 5/√3 माइनस √5 को सरल कीजिए। जो इनके उत्तर वो बताने वाले हैं, वीडियो के लास्ट में सभी उत्तर आपको करा दिए जाएंगे। 8वां आता गुणनखंड कीजिए, x3 माइनस 2x2 प्लस x प्लस 2। ठीक है, इसका आपको गुणनखंड करना है, और फिर आप इसका अथवा भी देख सकते हैं। फिर आपको 9वां आता है बिंदु 1 5 4 माइनस 3 माइनस 5 और 4 माइनस 3 माइनस 2 को कार्तीय तल पर आलेखित कीजिए। इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए, और सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना, क्योंकि आपके वार्षिक परीक्षा काफ़ी काम आने वाले हैं। 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, 11वां क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर 12वां प्रश्न आता है, तो 12वां प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए, 13वां प्रश्न। ठीक है, जो इनको उत्तर है वो हम बताने वाले हैं, आपको सभी हल कराया जाएगा। और आप यहाँ पर 14वां प्रश्न देख लीजिए, यदि दी आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी, ठीक है, और यहाँ पर कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री हो, तो कोण पी आर डी बराबर 170 डिग्री है, तो एक्स और वाई की मान आपको निकालना है। ठीक है, एक्स वाई की मान लिखना वो क्वेश्चन है आपका, और अथवा आता लीजिए कोण को परिभाषित कीजिए। फिर 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, और 16वां क्वेश्चन आता है ए बी सी डी एक समचतुर्भुज इस प्रकार है कि त्रिभुज ए सी बी बराबर 40 डिग्री हो, तो कोण ए डी बी का मान ज्ञात कीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता अथवा समांतर चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। फिर 17वां प्रश्न आता चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है, तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। और अथवा आता 14 सेंटीमीटर व्यास वाली गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 18वां प्रश्न देख लीजिए। 19वां प्रश्न आपका आता है, तो 19वां प्रश्न भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और 20वां प्रश्न आता है, तो 20वां प्रश्न आता है एक शंकु के आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और 10वां आता है, यानी अथवा आता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक अर्धगोली का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए।
ठीक है। 21वां क्वेश्चन देख लीजिए, 22वां और 23वां। इस तरह से जो आपका यहाँ पर पेपर वो कंप्लीट हो जाता है। साथ ही आपके यहाँ प्रश्न 6 से लेकर, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं, प्रश्न 6 से लेकर प्रश्न 23 तक इसका संपूर्ण उत्तर आएगा नेक्स्ट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका पूरा सोल्यूशन करा देंगे गणित विषय का, और साथ ही हमने हिंदी का सोल्यूशन डाल चुके हैं। आपने नहीं दिखा तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं हिंदी का सोल्यूशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। साथ ही आपको लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अगर आप यहाँ पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है। तो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलती है। टेक इन, बाय बाय।